अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शाह अब्दुल रहीम फिर से हाजिर अपने समय इस्लाम चैनल पे। एक बात दरअसल यूँ है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये कहती हैं कि आपके सामने कौन क्या कह रहा है वो देखा जाए, कौन है वो ना देखे जाओ। कौन क्या कह रहा है ये देखना है, कौन है वो नहीं देखना है। मतलब जो भी बात रखता है कोई, तो उसको समझना है, दिमाग में रखना है, या ना कि सोच फिक्र में रहना है, या उसको कौन से नफ्स का है, कौन से नस्ल का है, कौन से कबीले का है, कौन से मुल्क का है, कौन से ज़ुबान का है, ये नहीं देखना है। बात क्या कह रहा है उसकी तरफ ध्यान देना है। तो इससे ये बात होगी कि हम जब हम बात सुनेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि कह क्या रहा है और करना क्या है, कह क्या रहा है और करना क्या है। हमें क्या वाकई उसकी बात दुरुस्त है जो वो कह रहा है, उसकी तहकीक में लेना। अगर शक व शुबा हो तो, और उस कौन से नस्ल ये सारी चीज़ें नहीं देखना है। अगर बात दुरुस्त है, ठीक है, और इंसानी फितरत के लिए, इंसानी कामों में लाने के लिए, या सोच व फिक्र में आगे बढ़ने के लिए बात है, तो उससे रख लेना है और उसके मुताबिक चलना है, जो अगर सही साफ मालूम पड़े। वरना कोई क्या कह रहा है उसके दर्जात होते हैं। एक बाहिमी बात होती है, तीसरा नहीं कोई होता है, तो एक दूसरे को समझ करके, देख करके समझ के चलते हैं। अगर एक जान पहचान वाले हैं तो जो आगाही हो कि ये कौन है। अगर दुश्मन हो तो दुश्मन की भी बात सुनी जाती है, लेकिन वो किस मकसद पे, किस मुकाम पे क्या कह रहे हैं। ऐसा तो नहीं सही बात बता करके, छोटी सी सही बात बता के बड़ी गलत बात करना चाह रहा हो। उस तरह से कोई जमात की तरफ से कोई आ करके, कोई ग्रोह की तरफ से आके कोई कह रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि बाद में वो इंसानी दिमाग को घुमा दे और जंग करा दे। एक जगह कहीं इरशाद भी है, कहीं पढ़ा हूँ मैं, जहाँ तक मुझे याद है पढ़ा हूँ मैं, कि जिसका मफ़हूम है कि अगर कोई आपके पास खबर लेके आए, अगर कोई आपके पास खबर लेके आए तो उसकी तहकीक करे, उसकी क्या करे, तहकीक करे। ऐसा ना हो कि किसी कौम पे जाके कोई हमला कर दे या हमला कर दो, बाद में बात सही मालूम पड़ने के बाद मलामत या अफसोस करना हो। ये भी बात क्लियर तौर पे बताई गई है कि किस तरह से रहना है ज़िंदगी में और क्या मामलात को आगे लेके जाना है। तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो फरमाती हैं कि कौन क्या कह रहा है, कौन है या नहीं देखो, ये सोचना समझना है क्या कह रहा है। बात सुनी सुनाई ऐसी हवा में आ जाए तो उसका कोई एतबार नहीं रहता है, उसको फैलाई नहीं जा सकती जब तक तहकीक न की जाए। एक और जगह मैंने कहीं पढ़ा, उसका मफ़हूम ये है कि कहीं सुनी बातों को बगैर तहकीक और बगैर नतीजे समझे, उसकी बगैर हकीकत समझे किसी को बता देना, आगे पहुंचा देना, ये भी झूठ के जैसा है। बगैर तहकीक के एक जगह से दूसरी जगह कोई बात को पहुंचा दी जाए, वो झूठ के जैसा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिला तहकीक के कोई बात को आगे पहुंचा दी जाए। ये बात खुलासा है और क्लियर है। तो यही बात है कि, और दूसरी तरफ से ये देखना है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या कह रही हैं। अगर वो जो बात है दुरुस्त है, जिस तरह से बताया गया और अमल में लाना है, तो ये भी देखना है कि अगर कोई छोटा बच्चा अच्छी बात, बड़ी बात कह रहा है, या फिर वो हमें आगाही दे रहा है कहीं से अपने वालिदैन से सुन करके, कि जिससे मुतासिर होकर बच्चा हमसे कह रहा है कि मेरे घर वाले ने मुझे ये बात बताया, तो हमें ये सुनना है, ये नहीं देखना है कि क्या कौन कह रहा है। वो बात हकीकत है कि वो घर वालों की बात की तरफ से सुन के हमें कह रहा है। क्या हमारे घर में जो लोग हैं उस बात को कोई अहमियत देंगे या उस बात को समझेंगे? क्या फ़र्क पड़ रहा है उसके घर वालों से हमारे घर वालों में? एक तरह से आईना भी होते हैं घर वाले किसी के, अगर करीबी आते हैं, बात करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। इसी तरह से अगर कोई तुलबा, स्टूडेंट
अगर क्लास में बैठ करके लेक्चर सुन रहा हो और किसी मुद्दे मसले पे उस्ताद या टीचर प्रोफेसर समझा रहे हो, समझाते दौरान अगर कोई तालिब इल्म कह देता है उसको मुख्तसर या कर करके एक एक चीज़ बता देता है उसकी इल्म के हिसाब से, तो उस वक्त भी तुलबा के बात को ध्यान देना है और मानना है, उसके ऊपर तहकीक अपनी लगाना है और लोगों तक फैलाना है। इस बात की तरफ भी इशारा हो रहा है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यही कह रही हैं। और दीन के मामले में तो पहला अव्वल दर्जे पे है कि हमें सुनते के साथ तहकीक करना है, सही बात है तो उसे अमल करना है। ये किस लिए बात हो रही, सिर्फ किसी के एक लोगों को दूसरे लोगों तक बात आमने सामने हो रही है, कम्युनिकेशन एक्सचेंज ऑफ थॉट्स में, तो वहाँ पे क्या होगा कि आप दोनों दिमागों को मिला के जो चीज़ समझ में आएगी उसके बाद जो नतीजा निकलेगा सही निकले तो अमल करना है, वरना सामने वाले को भी बताना है कि देखिए आपने जो कहा है, जिस दर्जे जिस लेवल पे आपने गया है उस हिसाब से उस जमरे में उस दर्जे में वो बात गलत है। तहकीक के बाद सही बात यह है। चुनांचा या दर हकीकत इस तरह से ये होगा कि वो कई दिनों से अपने ख़यालात से निकाले गए नतीजे के ऊपर ज़िंदगी बसर कर रहा हो, तो उसे समझाने में ये समझाने से ये हासिल होगा जितने लोग उससे जुड़े हैं वो बातों को वो समझ जाएंगे और वो गलत फहम और ख़यालात से दूर हो जाएंगे, क्योंकि वो खुद जाके बता देगा या जो लोग उससे मिलेंगे उस तरह से वो बात करके वो बातों को समझा देंगे। अगर ये बात को देखा जाए कि किसने कहा, कौन कहा, अगर ये बात देखी जाएगी तो यहाँ पे जो है एक तौर पे नज़रअंदाजी होगा या इसके अलावा और बातें हो जाएंगी जिसकी वजह से अच्छी बात भी लोगों में नहीं फैलेंगी, नहीं बता पाएंगे कोई। इसीलिए हमें समझना है कि कौन क्या कह रहा है, किस तरह से कह रहा है, क्या कह रहा है अहम बात है। क्या उस तक हमारी बईद नज़री या दूर तक फैलाव वसाअत में नज़रों की वो चीज़ आ रही है, अहाता में आ रही है, या बस ये खाम ख्याली है। जिस तरह से कोई ऐसी भी बात बोल देते हैं जो सिर्फ दहन को सोचने लायक होती है, अमल में लाना उस चीज़ को मुश्किल होता है। तो अमल में और सोच में आने से ये बात क्या फ़र्क पड़ रही है, जिसकी वजह से दिमाग में सोची हुई चीज़ ज़मीन पे अमल के तौर पे क्यों नहीं आ रही है। इस तरह से लोग जो हैं अपने उस कनेक्शन को, वो शुरुआती, वो इब्तदा और अंजाम के बीच में जो खला है उसको हटाने के लिए इनिशियल और फाइनल डेस्टिनेशन में क्या तब्दीली है कि हमारी सोच को अमल में नहीं ला सकते हैं, इसको सोच को दुरुस्त करने के लिए इंसान जद्दोजहद करता है और लोगों से राय मशवरा लेता है, या नहीं कर पाने की सिक्कत ताकत महसूस होती है तो लोगों के सामने वो बात रख देता है। तो पहले जो है जज्बात यहाँ पे भी आते हैं, ख़यालात भी आते हैं, दिल की भी बात आती है, हर चीज़ इसमें रोनुमा होती है कि बात सुन के उस पर सोच के अमल करना है तो किस तरह से करना है और लोगों को किस तरह से बता करके ये बात को सीधे राह पे ले आना है, कि लोगों को बता करके उस बात से सीधे राह पे लेके आना जो वो कह रहे हैं। इसीलिए साफ तौर पे बता दिया गया कि किसने क्या कहा वो देखना है, न कि किसने कैसे कहा, कौन कहा, ये नहीं देखना है। बात उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी, जहन नशियाँ होती होगी। ये पढ़ने के बाद यही सारी बातें निकलती है कि ये मसलक वाले ये बोले तो वो मसलक वाले वो बोले, नतीजा क्या निकलता है बाहिमी तौर पे हम सोच समझते हैं तो कितने हद तक हमारे इल्म की गहराई जा सकती है कि कौन सही है कौन गलत है, हम किस तरह से फ़र्क करेंगे। उसके लिए खुद से तालीम हासिल करना ज़रूरी है। तालीम हासिल करना है या उन लोगों से मिलना जुलना है जो उसको नफ़ा भी जानते हो या मुज़र या अच्छी चीज़ मानते हो या तकलीफ़ देने वाली चीज़ के तौर पे मानते हो। दोनों के राह मशवरा ले करके हमें अपने हिसाब से देखना है। तालीम हासिल करने के मुतालिक अब पहले ही कह दिया गया है कि हर मुसलमान
चाहे मर्द हो या औरत, तालीम हासिल करना ही है। ये बात हमारे जहन में रखना है। इसी तरह से अगर कोई बात कह रहे हैं कि ये सही है, ये गलत है, तो कहने वाला कौन है वो नहीं देखना है, क्या कह रहे हैं, किस बुनियाद पे कह रहे हैं, कहाँ तक हम बुलंदी पे जाएंगे या पस्ती में गिर जाएंगे, उस चीज़ को देख कर के हमें आगे बढ़ना है। बस कुछ ऐसी बातें थी जो जहन में उतर रही थी मेरे, मैंने आप लोगों के सामने पेश किया। उम्मीद है कि हमें इल्म खुदा मुहैया करे। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें इल्म मुहैया करे। मैं एक इल्म का तालिब इल्म आप लोगों के सामने हाजिर था। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। खैर मक़दम था। अस्सलामु अलैकुम।